हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू वाइट गुड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम एग्जाम बूस्टर सीरीज में एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन चैप्टर है ना, क्योंकि इसका क्वेश्चन डायरेक्ट 4 नंबर में आपसे पूछेगा और ज्यादा कोई मगजमारी नहीं है। आपको जो जो मैं बता रहा हूँ आप वो चीज पढ़िए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को बनाइए, है ना। आपसे हर सवाल होगा, देख लेना, ठीक है। तो जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और नोटबुक और पेन लेकर बैठे। और अब बच्चों पेपर का समय बहुत पास आ चुका है, तो इसलिए आप लगातार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ईमानदारी से पढ़िए और रिजल्ट आपका बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज का हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर को हम पहले समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले बच्चों मैं आपको बताता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि उसका डेली लाइफ में यूज क्या है। यूज, एप्लीकेशन मतलब है यूज, उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पता है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यह है कि हम जब ट्रिगोनोमेट्री का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं तो उसको एप्लीकेशन कहा जाता है। यहीं पर ये लिखा गया है। पहले बताया गया ट्रिगोनोमेट्री को बता रखा है कि ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन बताता है। कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है। राइट एंगल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं, साइड्स होते हैं, उनके बीच में रिलेशन दिखाता है। और इसी के प्रैक्टिकल यूज को, किसके, ट्रिगोनोमेट्री के प्रैक्टिकल यूज को जो हम रियल लाइफ में देखते हैं उसी को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कहा गया है। जैसे आपको पता है हम लोग रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। जैसे आपको पता है कि एक हमारे पास पेड़ है, एक पेड़ है बच्चों, और इस पेड़ की हमें हाइट निकालनी है तो हम बिना नापे इसकी हाइट को बता सकते हैं। अगर हमारे पास जैसे थीटा पता है तो देखो बिना नापे हम हाइट को निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का ही एक एप्लीकेशन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आपने यहां से लेकर मून तक का डिस्टेंस नापा है, सन तक का डिस्टेंस बताया है कि सूरज पृथ्वी से कितनी दूरी पर है। ये सब किसकी देन है, ये सब ट्रिगोनोमेट्री का ही एप्लीकेशन है। हमने ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करके ही इन सब चीजों को फाइंड आउट किया है। फ्लाईवर को कितने एंगल से करना है ना, क्या चीजें हैं, ये सारी बातें हमें कौन सिखाता है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ही सिखाता है, ठीक है। तो हमें इसमें राइट एंगल ट्राइंगल और उसके साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। आप मेरी बात को समझिए, एक चीज को समझिए, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों जब हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं ना तो हमें कुछ बेसिक टर्म की आवश्यकता होती है, ठीक है। बेसिक टर्म जैसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एलिवेशन ऑफ एंगल का मतलब होता है कि जो आपका लाइन ऑफ साइट है, यानी कि जो आपकी का लाइन ऑफ साइट है विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन ऑब्जेक्ट अबव द ऑब्जर्वर आई, यानी कि जब ऑब्जेक्ट जो होगा, यहां पर मान लो ऑब्जर्वर है यानी कि जो देख रहा है, ठीक है, ये प्रेक्षक है यहां पर, ये देख रहा है। अगर ऑब्जेक्ट जो है, एंगल जो है इसकी आई से ऊपर की तरफ बनेगा, आई से ऊपर की तरफ बनेगा तो एलिवेशन। जैसे हम रोड पे खड़े और सामने टावर है, हम टावर को देखते तो टावर कहां दिखता है बच्चों, ऊपर ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। और उस टावर पर अगर कोई आदमी बैठेगा तो कहां देखेगा, अपनी आई से नीचे की तरफ देखेगा। तो जब आई के नीचे की तरफ एंगल बनता है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। आई से ऊपर एलिवेशन, आई से नीचे डिप्रेशन। आंख, हाँ, आई मतलब आंख बोल रहा हूं बेटा, ठीक है। आई का जो हम अगर देखें, आई से ऊपर एलिवेशन होता है, आई के नीचे जो बनता है वो आपका होता है डिप्रेशन। तो यहां पर सेम चीज यही बोल रखी है आपको। देखो ये चीज यहां बता रहे हैं, ये है डिप्रेशन, ठीक है। अब आई से ऊपर एलिवेशन थीटा और आई से नीचे आपका डिप्रेशन, जिसको हम अवनमन कोण डिप्रेशन को कहते हैं। उन्नयन कोण हिंदी में बोलते हैं बच्चों आपका एलिवेशन को, ठीक है। बिल्कुल एकदम समझना अच्छे से। दूसरा, अगर किसी बच्चों को कम समझ में आ रहा है तो यहां पर थोड़ा समझा देते हैं। ये मान लो टावर है, ये बच्चों यहां पर रोड है मान लो। तो आपने टावर से यहां पर देखा एक आदमी यहां पर खड़ा था, आपने इस आदमी को देखा और आप यहां पर थे, ये ऑब्जर्वर है। और टावर पर एक आदमी खड़ा है यहां पर। तो जब ऑब्जर्वर ने टावर को देखा तो एंगल का नाम बताओ, तो हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल का नाम बोलो, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और दूसरा बच्चों, जब हमारे पास, जब इस टावर पे जो आदमी खड़ा है, जब वो नीचे ऑब्जर्वर को देखेगा तो उसकी आंखें नीचे की तरफ झुकेंगी, तो उसकी आंख से जो एंगल बनेगा वो बनेगा डिप्रेशन। तो ये कौन सा है, डिप्रेशन। ये कौन सा है, एलिवेशन।
अवनमन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में रखना, क्योंकि हम फिगर बनाते समय इन चीजों का जिक्र कहा जाता है, क्वेश्चन में बोला जाता है कि एलिवेशन डिफ्रेक्शन है। ठीक है, तो अब बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता होती है, जिसको मैंने बनाया हुआ है अपनी लैंग्वेज में। इसको हम कहते हैं बच्चों फार। अगर आपको ये चीज पता है तब तो आप चैप्टर को समझ लोगे, नहीं तो इस चैप्टर से बहुत फार हो गए, यानी कि बहुत दूर हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो एफ का मतलब क्या है? पहली चीज बच्चों, आपको एफ का मतलब है फिगर। आपको इस चैप्टर में पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसकी फिगर बनानी है। दूसरा, जब फिगर बन जाए तो आपको एंगल की नॉलेज होनी चाहिए। ये मतलब एंगल का नॉलेज मतलब क्या हो बेटा? आपको साइन 30, टेन 30, साइन 45, टेन 45, कोशेक 45, ये सब आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज बच्चों, आपको रेशियो की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी नॉलेज? रेशियो। रेशियो मतलब साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको बता रहा हूं, देखो फिगर का तो आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही आप बनाओगे, लेकिन ये 2 चीजें आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रखी है। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि आप लोग बस पढ़िए, टेंशन का काम हमारा है। ठीक है, तो हम पहले आप लोगों को समझाते हैं रेशियो के बारे में। रेशियो बच्चों आपको पता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 होते हैं, और 6 रेशियो को याद करने का तरीका मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है बेटा? आपको रेशियो याद रखना क्या? प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, और बदले में सोना चांदी तोल। ठीक है, ऊपर दिख रहा है यहाँ पे क्या? प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, और बदले में क्या कर बच्चों? सोना चांदी तोल। अच्छा, यहाँ दिख नहीं रहा, ऊपर थोड़ा नीचे बनाते हैं। क्या बताया मैंने? प्यारे बेटा पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, और बदले में सोना चांदी तोल। अलग अलग है ना? यहाँ पर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा भी बोल देते हैं, है ना बनाने वाले। पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके हैं, बिल्कुल आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि हम जब प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, बदले में सोना चांदी तोल, एस का मतलब है बच्चों साइन, कॉस का सी मतलब है कॉस, और टी मतलब है टेन। तो जो साइन का रेशियो होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हिंदी वाले भी ऐसे याद रखें, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और कॉस का बी अपॉन में एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन का पी अपॉन बी। बिल्कुल क्लियर है, याद रहेगा ट्रिक। प्यारे बेटा पप्पू हर बोल, और बदले में सोना चांदी तोल। तो साइन का पी अपॉन एच, कॉस का बी अपॉन एच, टेन का पी अपॉन बी होता है। यहाँ पर ये बता रखा है। साइन थीटा का बता रखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना? साइन का आपके पास यहाँ पर बता दे, साइन का है बच्चों पी अपॉन एच, और कॉस थीटा है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस बी अपॉन एच, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस पी अपॉन बी, और कोशक अब उल्टा कर लो, साइन का उल्टा होता है कोशक, एच अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक उल्टा होता कॉस का उल्टा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, एच अपॉन बी, और कॉट उल्टा होता टेन का पी अपॉन पी। बिल्कुल क्लियर है, तो यस भी लिख दो यार, है ना? तो हमारे पास क्या है, तो ये चीजें बिल्कुल एकदम दिमाग में क्लियर रखना कि अगर आपसे पूछेगा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आपको पता होना चाहिए अच्छा से कि कौन सा रेशियो किसका होता है। जैसे पूछा बी अपॉन एस, तो पता है कॉस का होता है। तो ट्रिक याद रखना है, ऐसा जो मैंने यहाँ पर बताई है आपको अच्छे से आनी चाहिए। पहली चीज रेशियो बताया, आप थोड़ा एंगल पढ़ लेते हैं। एंगल का बच्चों आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि एंगल के बारे में हम जिक्र करते हैं, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये देखो। साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। और मैंने ये ट्रिक सिखाई भी है ट्रिगोनोमेट्री में कि याद कैसे की जा सकती है, ये सारी बातें। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू साइन का अपोजिट होता है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। अगर आपको पता नहीं है ये चीजें तो आपको दिक्कत आएगी, तो आपको ये चीजें बिल्कुल याद करनी है। अभी तो मैं आपको बिल्कुल एकदम दिखाते हुए चलूंगा, ठीक है, लेकिन इसको याद करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ट्रिक बनाने की अलग बात है, ट्रिक बनानी आती है वो अच्छी बात है, लेकिन इसका एक सवाल आएगा तो क्या ट्रिक बनाओगे आप लोग, क्या बना लोगे, है ना? ओके, अब चलिए इसके बाद जो मैंने बताया कि फिगर, एंगल, रेशियो, हमको तीनों की नॉलेज हो गई है। अब हम आते हैं आज का पहला सवाल और यूज करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बिल्कुल यूज करके बताऊंगा।
यहाँ बच्चों मैंने फिगर जो है वो आपको पहले ही यहाँ पर बना के दिखा रखी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग फिगर भी किस हिसाब से बना सकते हो। जितने भी यहाँ पर ट्राइंगल बनेंगे वो एक ही बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। हम उसी पर ही डील करने वाले हैं, उसी पर कभी कुछ बदलेगा कभी कुछ बदलेगा। सवाल को बहुत ध्यान से समझिए। हमें बोलता है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो 1:3। अब मान लो बच्चों ये रॉड है एक ऐसा, और इसकी शेडो ये रही, तो हमने नाम दिया। पहले ट्राइंगल में इसको ड्रॉ करना, नाम देना है। नाम क्या दिया बच्चों इसका? ABC इसका नाम रखा। ए, ये है बी, और ये है बच्चों सी। ABC हमने इसका नाम रखा है, ठीक है। ये क्या है? लेंथ ऑफ रॉड और उसका रेशियो है। तो अगर हमारे पास ये है, देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, एक नंबर के हिसाब से हम तुरंत इसको कर देंगे, पर मेरा काम है पूरा समझाना अच्छे से, क्योंकि हम पहले बेस तैयार कर रहे हैं। तो बच्चों जब भी हम इन रेशियो को साइड पे ड्रॉ करेंगे तो x मानकर हम करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते पहले लेट क्या लेंथ ऑफ रॉड बराबर में कितना होगा बच्चों? 1x, कि 1 रेशियो था। और शेडो जो है, शेडो ऑफ रॉड, शेडो ऑफ रॉड, शेडो ऑफ रॉड की बात करें बच्चों तो रेशियो था √3x। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, एक नंबर में आएगा भी बताता हूं, एक नंबर में आएगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो 90 है बेटा। तो आपसे बोला है कि क्या? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना, ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा ये आपको बताना है, थीटा यहाँ पे। तो हमने क्या किया बच्चों? तो हम लोग इसको समझा रहे, बहुत ध्यान देखो। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तो इसकी आई से ऊपर बनेगा, लेकिन अगर ऑब्जर्वर को यहाँ खड़ा करोगे तो डिप्रेशन बन जाएगा ना। एलिवेशन हमारा ये होगा, ठीक है। ये भी ध्यान देना है, एलिवेशन की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है उसको सही तरीके से लगाओ भी, यूज भी करो। तो हमको पता है कि ये आया 1x लेंथ, और ये आया बच्चों √3x, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इस ट्राइंगल को लेना है। इन ट्राइंगल आपने लिया, ट्राइंगल क्या है? ABC है। पहले सिखा रहा हूं, सीख लो अच्छे से। ट्राइंगल में हमेशा हम रेशियो उनका लेते हैं कि जो चीज निकालनी है और जो चीज हमें गिवन है उसका रेशियो लेते हैं। और अगर दोनों गिवन मिल जाए तो और भी अच्छा है, उससे हम थीटा निकाल सकते हैं आराम से। हमें थीटा निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? इस ट्राइंगल में दो चीजें हमने रखी है, एक है AB और एक है बच्चों आपका क्या? BC। ए भी पता है, BC भी पता है। तो आपको पता है कि 90 के ठीक सामने वाला H होता है, 90 के ठीक सामने वाला H। ये तो हमेशा फिक्स है, कंपल्सरी तो होता है, कभी चेंज नहीं होता। लेकिन याद रखना थीटा, जहां थीटा बनेगा एंगल बनेगा, थीटा के सामने वाला जहां एंगल बनेगा उसको परपेंडिकुलर किया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बचा 20। क्या चीज समझाई? 90 के सामने H तो होता है, हाइपोटेन्यूज, वो तो फिक्स है, ये तो होगा ही होगा। लेकिन थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो नीचे है उसको हम बेस कहेंगे। तो ये बना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों tan थीटा। किसका रेशियो बना है? P/B का रेशियो बना है, जिसको बच्चों हम tan थीटा कहते हैं। P/B का रेशियो बना है, आराम समझो। AB कितना है बच्चों? 1x, और BC कितना बच्चों? √3x, और ये आपका आया tan थीटा। तो हम यहां समझते x से x कैंसिल, तो 1/√3 इक्वल्स टू आया tan थीटा। अब आपको चेक करना है कि थीटा में 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है। तो अभी पढ़ाया है, देखो यहाँ पे tan की रही, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? तो आपको पता है ये tan में 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ये देखो बेटा, मैं आपको दिखाते जाऊंगा आप, लेकिन मैंने बोला कि याद करो इसको बेटा, और जिसको याद है वो तो बहुत अच्छा है। तो 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ये tan थीटा आया। तो हमारे पास थीटा कितना डिग्री हो गया बच्चों? 30 डिग्री आपका हो गया। ये हमने पूरा समझाया। अगर यही सवाल MCQ में आया होता तो हम ऐसे ही खत्म कर दे। देखो रेशियो किसका है? लेंथ का है 1, और शेडो का क्या है आपका? 1/√3। और इसको ध्यान देना कि 1/√3 किसका है? लेंथ का और शेडो का। लेंथ होगी परपेंडिकुलर, ये जो खड़ी है, और नीचे होगा बेस। और जब भी बेस परपेंडिकुलर बेस का रेशियो आए बच्चों, सीधे पता है वो 10 का होता है, जिसको पता है। और 10 का आएगा 1/√3, और 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की, ठीक है। इतने में ही खत्म कर देना, जिन बच्चों को अच्छे से आता है। ये तो मैं सिखा रहा हूं तरीके से बिल्कुल, जिनको आता है अगर MCQ में सवाल पूछेगा तो आराम से निपटा देना। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? 30 डिग्री आया।
और ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अरे हाँ ना, आया समझ में। अगला सवाल ध्यान से इसी प्रकार का, अगर आपसे बन जाए तो आप क्या करना, पॉज करके कर लो, नहीं तो मैं तो समझा रहा हूं। क्या बोला है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ अ टावर एट द लेंथ ऑफ शेडो, इस बार उल्टा दे दिया, √3 और रेशियो 1। बिल्कुल देखो सवाल में क्या है, सेम सवाल है बस उल्टा करते हैं। जिनको पता फटाक से मुझे आंसर बताओ सॉल्व करके, या शॉर्ट ट्रिक में भी बता सकते हो तुरंत ही, कितना आंसर आएगा ये बता दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बच्चों, रेशियो क्या है इस बार, √3 रेशियो। ये √3 किसका रेशियो है हमारे पास, यहाँ पे है ये √3x इसका लेंथ का, और शेडो का इस बार जो हमारा रेशियो है वो है 1, तो इसलिए आएगा साइड 1x। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन यहां लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों, हमारे पास इसमें जो लेंथ है, लेंथ ऑफ क्या है, लेंथ ऑफ टावर एंड शेडो भी क्या आएगा बच्चों, √3x एंड 1x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमने क्या किया, ट्राइंगल उठाया, इन ट्राइंगल ABC, और किस किस का रेशियो ले लिया बच्चों, √3x और 1x का। तो पता है अभी बताया था, 90 के ठीक सामने हमें ये निकालना है थीटा, 90 के ठीक सामने वाला h, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। तो ये फिर दोबारा बना P/B यानी कि tan थीटा। तो x कटा √3 आया, तो मुझे बताओ tan थीटा, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan ये रहा है ना, और √3 की हम बात कर रहे हैं, √3 tan ये रहा, तो √3 tan किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो हम यहाँ पर रख देंगे, कितना आएगा, tan 60 डिग्री। ठीक है, और इक्वल्स टू बच्चों आपका आएगा tan थीटा, तो थीटा कितना है बच्चों आपका 60 डिग्री। मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, और जिन बच्चों को पता है कि क्या √3 रेशियो 1 है, तो पता ही है √3 रेशियो 1 है, इसका लेंथ और शेडो का तो tan ही होता है, और लेंथ और यानी शेडो मतलब परपेंडिकुलर और बेस होगा, और हमें थीटा पूछेगा तो √3 की वैल्यू किसकी होती है, 60 डिग्री की, तो थीटा आएगा 60 डिग्री, मतलब एक लाइन में खत्म। ठीक है, और जो बच्चे अभी सीख रहे हैं बेसिक्स के साथ सिखा रहा हूँ, ध्यान दे दो। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू में ही बस, तो एमसीक्यू में ऐसे ही उड़ा देना इनको, ये वाला इस तरीके से। ठीक है, तो इसका आएगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। धीरे धीरे लेवल लेके जाएंगे ऊपर, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है, इफ अ टावर इज 30 मीटर हाई, कास्ट अ shadow 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट विल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। फिर वही है दोबारा, यहाँ फिर एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, थीटा ये रहा 90। तो हमें क्या क्या बोला है, इसकी हम साइड मान लेते हैं, साइड बच्चों इसको ABC मान लेते हैं, ट्रायंगल का नाम। तो क्या बोला है कि जो टावर की हाइट है वो है 30 मीटर, ये है टावर, तो हाइट है 30 मीटर, और इसकी जो शेडो बच्चों है 10√3 मीटर है। तो आपसे पूछा है थीटा बताओ, तो हम डायरेक्ट ले लेंगे यहाँ पे, तो हम लेंगे सॉल्यूशन। ये सारे सवाल बच्चों एमसीक्यू वाले हैं, तो ऐसे ही खत्म करेंगे। तो हमने उठाया इन ट्राइंगल क्या बच्चों, ABC, बिल्कुल ध्यान देना, इन ट्राइंगल बच्चों लिया ABC। ABC में क्या है, 30/10√3, मतलब पता है ना, 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस, ये वाला परपेंडिकुलर थीटा के आगे वाला, और ये बेस। तो रेशियो फिर बना P/B, ये बना tan थीटा, तो इससे कैंसिल हुआ तो आया 3 पे। तो क्या बच्चों, 3/√3 आया, और 3/√3 tan थीटा। तो हम इसका रेशनलाइज कर देंगे, या फिर काट भी सकते हो, √3 का रेशनलाइज कर दिया ऊपर नीचे, तो आया tan थीटा, तो कितना आया 3√3 ऊपर, 3√3 कितना होगा, 3 खाली, √3 √9, 9 का रूट कितना होता है बच्चों, 3 होता है, tan थीटा। तो ये इससे कैंसिल, √3। अभी पिछले सवाल में बताया था कि tan√3 किसकी वैल्यू होती है, तो पीछे सवाल में हमने बताया कि जो tan√3 था बच्चों, जो tan√3 था, ये √3 किसकी वैल्यू थी, यहाँ पे आपको पता है ये वैल्यू थी हमारी 60 डिग्री की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो वैल्यू हो गई, ये हो गई tan 60 डिग्री की, तो हमारा आंसर आएगा 60 डिग्री। ठीक है, खत्म। ठीक, और अगर एमसीक्यू में बता रहा हूं कि स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट करो एक जगह पे कोने पे ऐसी, जैसे 30/10√3 है ना बेटा, tan थीटा
ये इससे कैंसिल 3/√3 है ना, ऐसे बिल्कुल ठीक है। इससे कैंसिल तो एक √3 बचेगा कि 3 के पास दो √3 की इसकी वैल्यू होती है 60 की, तो डायरेक्ट लिख दो tan 60 डिग्री, खत्म, इतने में। ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा समझा रहा हूं बेसिक के साथ, तो आप आराम से करते रहिए। अगला सवाल बच्चों नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे रहा। अगला क्वेश्चन पूछा चौथा वाला, इन द गिवन फिगर, देखो ये दे रखी है, ए बी इज 6 मीटर हाई पोल एंड डी सी इज अ लैडर ऑफ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये एक लैडर है सीडी, और एक पूरी जो आपके पास क्या है, पोल है बच्चों 6 मीटर का है, और जो सीडी को लगा रखी है टू द हॉरिजॉन्टल एंड रीचेज अप टू पॉइंट डी, है ना, ऑफ पोल। इफ एडी बराबर दे रखा 2.54 अगर आपके पास है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर। तो आपको लेडर की लेंथ निकालनी है, ये रही, है ना, तो लेडर की लेंथ को हम एक्स मान लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, हम रेशियो लेंगे। तो मैंने बताया कि जो चीज नहीं पता है उसका और जो पता है उन दोनों का रेशियो हम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आओ समझते हैं ध्यान से। तो बच्चों सॉल्यूशन पे देखते हैं, सॉल्यूशन में क्या होगा, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी है, पेपर में आया भी है ये। ठीक है, आओ समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों कि हमारे पास पूरा पता है, ए बी हमको पता है क्या है, तो मैं निकालूंगा बी डी पहले, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल की चाहिए। तो बी डी कैसे मिलेगा, पूरे 6 में से, पूरे 6 में से हम 2.54 को माइनस कर देंगे। तो जब पूरे 6 में से हम 2.54 को लेस कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 3.46, आई थिंक 3.46 मीटर आपका आ जाएगा, इतना आएगा ना। तो ये आएगा। अब हमने क्या किया, लेट कर लिया। दूसरा किसको, कि जो आपका लेंथ ऑफ लेडर है, जिसको हमने क्या किया, सीडी है वो एक्स मान लिया। तो हमने उठाया, हम ट्राइंगल वही उठाएंगे राइट एंगल हमेशा, डीबीसी, नाम क्या इसका, डीबीसी है। रेशियो किस किस का लेते हैं, एक तो जो पता है डीबी पता है, एक जो निकालना है सीडी। अब मुझे बताओ कि ये तो 90 है, तो 90 के ठीक सामने वाला H, ये वाला P, ये वाला B, तो रेशियो किसका बन रहा है बच्चों, DB और CD का, ये तो P अपॉन H का, और P अपॉन H साइन थीटा, और साइन थीटा की P अपॉन H क्या होता है बच्चों, आपका साइन थीटा। ठीक है, तो P अपॉन H की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है P अपॉन H आपका साइन थीटा होता है, और साइन थीटा की जगह पे यहाँ कितना बच्चों 60 डिग्री। हमने क्या किया, हमने रेशियो लिया है P अपॉन H का, और P अपॉन H किसका रेशियो होता है बच्चों, साइन थीटा का होता है। अब बताओ DB कितना, DB हमने निकाला है 3.46, ये रहा 3.46, दिख रहा ना बेटा आपको, डीबी कितना बच्चों 3.46, और सीडी को आपने माना है x, और साइन 60 की वैल्यू, तो हम जब पढ़ते हैं साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू, साइन ये रहा 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। मैं अभी दिखा रहा हूं पूरा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो हमने यहां पर इसको रखा, क्या क्या बच्चों, जहां पर साइन 60 है वहां रख दिया √3/2। तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा √3x इक्वल्स टू, डबल हो जाएगा इसका, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और एक 9, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो x आपका आ जाएगा 6.92 डिवाइड बाय बच्चों √3, डिवाइड बाय √3, और √3 की जगह यूज क्या करना है 1.73, तो हम यहाँ यूज करेंगे 1.73 √3 की जगह पे। तो हमने बच्चों यहाँ पर यूज किया, तो आपका आया x इक्वल्स टू क्या आया 6.92 डिवाइड बाय √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू बच्चों 1.73, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो x आपका आएगा 69217 और 3। तो हमने इसको अगर डिवाइड करेंगे इसके साथ तो ये कितने पे आएगा, हम अगर देखना चाहे तो आपका क्या होगा, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से। तो हमने क्या किया, 4 से अगर हम मल्टीप्लाई, 3 चक्को 12, है ना, अगर चलो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, 4 से कैसे, 4 तिया 12 हो जाएगा, और एक 4 सत्ते 28 और एक 29, यानी कि 2 बचा, 4 एकम 4 और 2 कितना बच्चों 692। तो x आपका आएगा बच्चों 4। इसका मतलब जो लेंथ ऑफ लेडर है, लेंथ ऑफ
लेडर जो बच्चों आपको दे रखी है, तो लेडर की लेंथ होगी 4 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हमने यहाँ पर क्या किया, और मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि आप हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में उसका रेशियो उठा रहे हैं जो तो एक गिवन है और जो एक निकालना है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, आपको बोला है कि आपके पास क्या है बच्चों, एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है, एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। यानी कि एक ऑब्जर्वर है बच्चों जो कितना है, 1.7 मीटर टॉल है और टावर से 20√3 मीटर पर खड़ा है, दूरी पर खड़ा है, अवे फ्रॉम द टावर। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू टॉप इज 30 डिग्री। यानी कि उस ऑब्जर्वर की आई से जो टावर के टॉप पर एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। मैंने कहा ना, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ो फिर फिगर बनाओ। ठीक है, तो अब वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या कह रहा है बच्चों, आपको यहां पर बता रहा हूं ध्यान से। ठीक है, पहले मैं एक फिगर यहां बना दूं, जो मुझे थोड़ा ट्रायंगल चाहिए होगा, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है। ठीक है, तो हमने बच्चों यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ऐसा। ठीक है, ऐसा हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ये रहा। अब इस ट्रायंगल को हमने अगर चाहे थोड़ा बड़ा और कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, और थोड़ा साइड में लगा देते हैं हल्का सा इधर, ताकि फिगर क्वेश्चन हम कर सके। ठीक है, सबको दिख रहा ना बेटा ऐसा। चलो, अब वो कह रहा है कि आप क्वेश्चन को हम समझते हैं, तो उसने क्या रखा है कि यहां पर क्या है कि एक 1.2 मीटर का, एक 1.7 मीटर का ऑब्जर्वर है, और ये टावर है, ये टावर है। ठीक है, और इस टावर से दूर जो है 1.7 मीटर का एक ऑब्जर्वर है यहां पे। ये देखो 1.7 मीटर, ये ऑब्जर्वर कितना है, 1.7 मीटर टॉल एक ऑब्जर्वर है एक टावर से, और ऑब्जर्वर की आई ये है, यहां से देखे ना आंख से, ये कितना डिग्री बनता है बच्चों, आपको बोला है 30 डिग्री बनना, सॉरी ये 30 डिग्री है ऑब्जर्वर टावर पे, ऐसा यहाँ पे टॉप पे। ठीक है, और ये जो ऑब्जर्वर है वो टावर से कितनी डिस्टेंस पे खड़ा है बच्चों, 20√3 पे खड़ा है। तो आपको पता है कि आपको पूरी हाइट ऑफ टावर बता दी है, तो ये तो तय है कि हम अगर यहां से देखें, ये 1.7 मीटर तो ये आया, और इसको हम मान लेते हैं क्या बच्चों, आपका h, क्या मान लेते हैं, h। ठीक है, या पूरे हाइट ऑफ टावर को हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है, और फिर जो h निकलेगा उसमें हम ये ऐड करके फिर हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और तरीका समझते हैं पहले अच्छे से। तो ये 30 डिग्री है, ये आपको पता है कि ये आपका है 20√3 मीटर ये BC। तो हमें इस बात को ध्यान देना, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी, ये सी, ये डी, और ये बच्चों ई। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट सॉल्यूशन यहां लिखना स्टार्ट किया। सॉल्यूशन की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम मान लेते हैं क्या कि आपको क्या क्या चीज पता है। तो आपको पता हाइट ऑफ बॉय या ऑब्जर्वर, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की हाइट बच्चों कितनी है, 1.7 मीटर है ना। जो प्रेक्षक है उसकी हाइट क्या है, 1.7 है, और जो डिस्टेंस दिया है वो डिस्टेंस है मान लो BC दिया है 20√3। तो हमने लेट कर लिया, लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ ए भी मान रहे हो अभी, एच है, टावर की तो पूरी हम निकाल लेंगे अभी, है ना। तो हम लेते हैं बच्चों, हमने क्या किया, लिया ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC। तो मैंने कहा रेशियो किसका, जो निकालना है AB, और दिया क्या है नीचे BC देखो। तो मुझे बताओ ये 90 है, तो ये 90 के सामने वाला H, एंगल जहां बन रहा है, ये एंगल के ठीक सामने वाला क्या होता है P, और ये नीचे बच्चा बच्चों बेस, ये पढ़ाया ना मैंने। तो P/B बना, और P/B होता है 10, और थीटा कितना बच्चों आपका √3 है। क्या रेशियो बना बेटा, P/B बना ना, P/B, और P/B 10 का होता है। ठीक है, अब तो पता चल जाना चाहिए। AB क्या है बच्चों, H है, AB H है, और ये आपका 20√3 है। 1030 की वैल्यू बताओ, फटाफट लिखो बेटा, 1030 की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ, यहाँ जिन बच्चों को नहीं पता।
1030 की हम बात करें, 1030 में देखो ये रहा 30 कितनी होती है 1/√3 आपके पास वैल्यू होती है। तो हमने यहाँ दिखाया कि 1030 की वैल्यू बच्चों 1/√3 होती है, इससे कैंसिल हो गया। तो आपका जो h बना, h आपका है बच्चों 20 मीटर। पर आपको खाली h नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना बच्चों, आपको हाइट ऑफ टावर बतानी है। तो हमने बताया कि जो हाइट ऑफ टावर है पूरी, हाइट ऑफ टावर वो क्या होगा, हाइट ऑफ टावर, तो टावर की हाइट होगी h प्लस में 1.7, पूरे यहां से नापे ना ग्राउंड से, हाइट ऑफ टावर पूरी क्या है AE है, और AE जो है बच्चों A से E तक है h प्लस 1.7, h है 20 और ये है 1.7, तो दोनों को हमने ऐड किया तो है 21.7 मीटर, ये हमारी आ गई हाइट ऑफ टावर। समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर कितना है बच्चों 21.7 आपका देखने को आपको मिल रहा है। एक क्वेश्चन नोट करो अच्छे से, लेवल धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनाते हुए लेके जाऊंगा ऊपर की तरफ, ठीक है, एकदम से हार्ड पे नहीं जाएंगे, आराम आराम चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। इफ द लेंथ ऑफ लेडर प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ लेडर एंड वॉल, मतलब क्या है, तो आपको बोला फाइंड द एंगल मेड बाय द लेडर विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब बहुत सिंपल सवाल है। तो हमें कह रहा है कि क्या, कि जैसे आपको पता है हम फिगर से इसको समझाते हैं, ठीक है। एक फिगर हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है बेटा, ये हमने फिगर बना ली, एक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये रहा, है ना। और इस फिगर में आप देखिए अच्छे से समझिए थोड़ा सा, ये आपके पास क्या है बच्चों, हम जब इसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या क्या चीज आपको दिख रही है। पहली चीज जो इसने फर्स्ट वाली बात बता रखी है बच्चों, वो क्या है, आपको बोला इफ द लेंथ ऑफ लेडर प्लेस्ड, ये दे है, ये एक वॉल है, ये वॉल है, ये क्या है बच्चों, वॉल है, ये लेडर है, ये जो प्लेस कर रखी है ये लेडर है, ठीक है, ये आपकी लेडर है। तो आपको बोला है कि क्या, कि इफ द लेंथ ऑफ लेडर प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ लेडर, मान लो जो लेडर का फुट है बच्चों, ये डिस्टेंस मान लो x है, तो कह रहा है कि जो लेडर की लेंथ है बच्चों वो कितनी है, डबल है इसकी, ट्वाइस मतलब 2x है ये। तो आपको बोला है कि एंगल निकालो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सवाल, ये निकालना है थीटा, ठीक है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, एमसीक्यू में तो ऐसे देखते खत्म हो जाएगा ये, ठीक है, इन दोनों का रेशियो लेके निपटा देना। तो लेकिन हम यहाँ मान रहे हैं, तो हमने क्या किया, पहले लेट क्या करेंगे, BC बराबर हमने मान लिया बच्चों x, तो BC अगर x आया तो AC हो जाएगा 2x, आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ लेडर कितनी होगी, 2x होगी। तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल आपका आया ABC, ABC में रेशियो किसका लेते हैं, इस बार दोनों नोन है तो दोनों का रेशियो ले लेते हैं, किसका, BC और AC का। तो मुझे बताओ ये 90 के सामने वाला h, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, तो बना B/H, B/H होता है cos थीटा, क्या रेशियो बना बच्चों, B/H cos थीटा। तो BC क्या है x, ये है 2x, ये बना cos थीटा, तो x से x कैंसिल हुआ बच्चों, तो है 1/2 बराबर में cos थीटा। तो हमें पता है कि 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, जल्दी से बताओ, 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हमने बताया कि 1/2 cos किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है। तो हमारा थीटा यहाँ पर आ गया, कितना डिग्री आ गया बच्चों, 60 डिग्री आपका आ गया। तो हमारा आंसर जो है वो कितना है आपका, 60 डिग्री, ठीक है। अगला सवाल नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे ही रहा, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत बार पेपर में आया है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, बेसिक में तो बहुत बार देखा गया है, ठीक है। हमें बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर, द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री। पहले सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। हमें कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर हाई पर, उसका उसकी जो रूफ है, छत है, वो है टॉप पर, यानी कि 7 मीटर हाई पर जाओ, वहां पर
बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप किसकी, टावर के टॉप पे 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है उस बिल्डिंग की फुट पर नीचे की, तो या टावर की फुट मानना बिल्डिंग की है, तो पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो आपको बोला है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, टॉप टावर की फुट पे ही। तो आपको क्या बोल रखा है बच्चों, तो आपको बोला है कि पूरे टावर की हाइट बताइए। ठीक है, तो हम लोग पहले फिगर यहाँ पर आपको बता देते हैं कैसी फिगर बनेगी, पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों से आपको बना रहा हूं मिला के, ताकि चीजें बहुत ही स्पष्ट रहे। तो आपके पास क्या है बच्चों, यहाँ पे हम समझे एक बिल्डिंग है, ऐसे थोड़ा इसको भी ले लेते हैं, है ना, यहाँ ले लेते हैं सभी से, एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर अगर हम चले बच्चों, इस बिल्डिंग के ऊपर अगर हम चले, है ना, यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, ये ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो हम इस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से बात को समझिए अच्छे से। तो हमको बोल रखा है ऐसा, ठीक है, ये रहा। तो हमें बोला है कि जो आपके पास यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है, ये 7 मीटर ऊपर है, ऐसा, ये बिल्डिंग से ये 7 मीटर ऊपर, 7 मीटर ऊपर से ये टावर है, यहाँ पे टावर के टॉप पे जो एंगल बन रहा है कितना, आपका बन रहा है 60 डिग्री। ठीक, कितना बनना बेटा, 60 डिग्री बन रहा है। और इसी पे बोला है कि इसी से, यानी कि यही टॉप से अगर हम यहाँ देखें, तो इसकी तरफ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका बच्चों, कितना डिग्री है, इसके फुट पर बन रहा है आपका 45 डिग्री। तो फुट पर बना देते हैं 45 डिग्री। तो हम अगर देखें तो फुट पे कितना बन रहा है आपका, 45 डिग्री बन रहा है फुट पे, यहां से बना देते हैं सब ये। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये, क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर हम यहाँ बनाए बच्चों, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास है, थोड़ा सा इसको आगे ले आते हो, ठीक है। तो हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यहां से डिप्रेशन जो बन रहा है आपका, ये बन रहा है 45 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, क्या चीज बताई, कि अगर आपसे बोला है कि ये बताइए कि आपके पास फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, इसके टॉप से, यहां से इस टावर पे, टावर को मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, ये डी और ई मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको बोला कि जो टावर के, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर 60 डिग्री बन रहा है, और बिल्डिंग के उसी टॉप से टावर के फुट पर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना चाहिए, तरफ देखो ये 45 डिग्री बन रहा है। तो आपसे पूछा कि पूरे टावर की हाइट बताओ, तो अगर ये 7 है तो ये भी तो 7 ही होगा बेटे, तो इसको हम मान लेते हैं h। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो हम यहाँ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, आपके पास दी है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आपके पास है 7 मीटर, और जो एंगल दो के आपके पास आई, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट ए बी बराबर आ गया कितना बच्चों, h। तो पूरी जो हाइट ऑफ टावर होगा, पूरा जो हाइट ऑफ टावर है होगा h+7। तो पहले में h निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो समझते हैं अच्छे से, चीजों को क्लियर करते हैं। तो पहले हमने क्या किया बच्चों, तो आपको पता है कि इस ट्राइंगल में जो एबीसी ट्राइंगल है, इसमें खाली h पता है और नहीं पता, हम बीसी निकाल लेते पहले। तो बीसी कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ले लिया, ऐसे 45 पे परपेंडिकुलर और बेस सेम होते हैं, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, पर यहाँ बता रहा हूं कि क्यों होगा ऐसा। तो हमने ट्राइंगल लिया कौन सा बच्चों, BCE लिया। अब BC ये 90 डिग्री हो गया, BCE में क्या किया, हमने रेशियो बनाया किसका, 7 और BC का। तो बताओ, थीटा ये है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, इसके लिए, हाँ इस ट्राइंगल के लिए, तो बना P/,
P अपॉन क्या आपका B, और P अपॉन B होता है बच्चों 10 और कितना आपका 45, थीटा आपका 45 है। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 7 अपॉन BC इक्वल्स टू होता है बच्चों 1, तो BC आपका कितना आया बच्चों 7 मीटर आपका आ गया। तो ये भी आपका कितना हो गया 7 हो गया पूरे। तो हमने लिया अब कौन सा ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल का नाम है ABC। तो ABC जब ट्राइंगल लिया तो इसमें किस किस का रेशियो बनाया, H का, और नीचे जो पता है हमें BC उसका लिया। तो यहाँ पर 90 ये रहा, तो ये सामने H, इसके लिए थीटा के सामने वाला P और ये आपका 20, तो यहाँ भी बना P अपॉन B, यहाँ भी बनेगा 10 और थीटा यहाँ पर कितना बच्चों 60 डिग्री। तो H निकालना है हमें, BC कितना है 7 और 10 60 होता है √3, हम करते आ रहे हैं। तो आपको बताइए, आप लोग बताइए कि हमारे पास जो H है बच्चों वो कितना हो जाएगा। H आपका आ जाएगा 7√3, H आएगा 7√3, पर हमको पूरा क्या बताना है बच्चों, हाइट ऑफ टावर बताना है। तो हाइट ऑफ टावर कितना होगा, तो हाइट ऑफ टावर था H प्लस 7, तो 7√3 प्लस 7, दोनों में 7 भाग लिया, √3 प्लस 1, तो ये हमारा आएगा फाइनल आंसर। अगर √3 की वैल्यू दे रखी होगी पेपर में 1.73 वगैरह, तो यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई करके पॉइंट में आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पर सॉल्व किया बच्चों, आपको तरीका समझ में आया कि क्या है, हाइट ऑफ टावर जो है हमने पूरा निकाला, बिल्डिंग का मैंने आपको बताया वो है। देखो फिगर्स हाथ से बना सकता हूँ, पर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करें ताकि आपको एग्जैक्ट फिगर मिले और आपका काम इसी तरीके से समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा है बच्चों, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे आराम से। 8 की हम बात करें बच्चों, द टॉप्स ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट x एंड y, दो टावर है जो है एक दूसरे से जो है आमने सामने हैं, और जो क्या बोल रखा है उनकी हाइट है x और y, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, सबटेंड एन एंगल of 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining their feet, और आपको बोला है कि क्या, find x रेशियो y। तो अब मैं फिगर थोड़ा हाथ से बनाने का प्रयास करता हूं। हमारे पास बच्चों, हमारे पास यहाँ पर एक ग्राउंड है ऐसा, तो ग्राउंड पे क्या हमारे पास ये है, ग्राउंड पे हमारे पास दो आपको दिख रहे हैं, एक टावर ये रहा और एक टावर बच्चों ये रहा ऐसा। तो हम जब इस टावर की बात कर रहे हैं तो इस टावर की हाइट है बच्चों x और इस टावर की हाइट क्या है बच्चों y। तो यहां पर बीच में एक सेंटर मान लेते हैं, तो इस सेंटर से टावर की टॉप पर जो एंगल बन रहा है उसको देखते हैं। तो जो हमारे पास पहला वाला है इससे बन रहा है 30 डिग्री और दूसरे से कितना बन रहा है बच्चों आपका 60 डिग्री बन रहा है, और ये सेंटर है तो इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C और इसको D, ठीक है। देखो मैं फिगर में बोला हाथ से बनाना तो थोड़ी टेढ़ी बनेगी, और यहाँ जो सेंटर है बच्चों इसको E मान लेते हैं, ये सेंटर है। सेंटर मतलब क्या है कि अगर ये डिस्टेंस K है तो ये डिस्टेंस भी बच्चों क्या होगा, K आपका होगा, यानी बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, रेशियो निकालना है। तो हमने निकाला बच्चों सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है आपके पास, हाइट ऑफ टावर्स आपको दे रखे हैं, हाइट ऑफ टावर्स आर एक्स एंड वाई, और जो आपको यहाँ पता है जो BE है और EC है बच्चों उसको K वही बराबर है, सेंटर है। तो हमने पहले एक ट्राइंगल लिया फिर दूसरा लेंगे। पहला हमने ट्राइंगल लिया बच्चों कौन सा, इधर वाला AB और E वाला। तो किस किस का रेशियो होगा जरा बताओ, x पता है बिल्कुल, और नीचे आएगा K पता है ये। तो बताओ थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर 20, P अपॉन B होता है 10, और ये आया बच्चों 30 डिग्री, ठीक है यहाँ पे। तो x अपॉन K और 10 30 की वैल्यू अब तो याद होगी ना हम लोगों को, 1 अपॉन में √3 होती है। तो मैंने बोला x बताओ, तो ये इसके साथ हो गया, तो x इक्वल्स टू आ गया K अपॉन √3। तो पहली बात तो हो गई, ठीक है। तो इसको हमने x हमारा यहाँ पे निकल गया, पर आपको रेशियो चाहिए। दूसरा ट्रायंगल हमने उठाया बच्चों, यही से उठाते हैं दूसरा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल नाम क्या है, DCB। यहां भी सेम y अपॉन K लेंगे और फिर वही होगा 10 60 डिग्री। तो y अपॉन K 10 60 की वैल्यू √3 होती है, तो आपका जो y होगा बच्चों, y होगा
वो आ जाएगा √3 के। पीछे दिख रहा है, नहीं दिख रहा? y हो जाएगा √3 के। पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चेक कर लेते हैं एक बार। कम दिख रहा है ना, थोड़ा साइड में लिखते आओ इधर। तो ये जो हमारे पास मैंने बताया कि जो आपका y आया बच्चों, y आया, वो आया √3 के। यहाँ दिख रहा ना? तो हमको रेशियो किसका निकालना बच्चों? x अपॉन y निकालना है। तो हम निकाला k अपॉन √3 और नीचे आएगा √3 के। तो k से k कटा, √3 इसके साथ आया नीचे, तो √3 कितना होगा बच्चों? 3। तो रेशियो कितना आया? 1:3। तो हमारा जो आंसर आया बच्चों वो क्या है आपका? 1:3 आया। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तरीका समझ में आ गया? क्या उसने क्वेश्चन बोला था, फिगर समझ में आई? हमने पहला ट्राइंगल लिया ABE और ABE में x और k का रेशियो रखा 10:30 और इसकी वैल्यू 1/√3, तो x ये आया। दूसरा ट्राइंगल हमने उठाया ये DCE, ये वाला ट्राइंगल, इसमें y अपॉन k का रेशियो 10:60 की वैल्यू होती √3, तो y आपका आया √3 के। दोनों को हमने डिवाइड किया तो आया k/√3 अपॉन √3 के। k से k कैंसिल, तो √3 इसके साथ आ गया, तो √3 कितना हुआ? 3 होगा। तो रेशियो आ गया बच्चों 1:3। ठीक है, क्लियर है? आगे समझ में? नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, समझिए ध्यान से, आपको दे रखा जो क्वेश्चन क्या बच्चों, 9 क्वेश्चन देखिए। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड और ए ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। यानी कि वो कह रहा है कि जो लेंथ है स्ट्रिंग का, है ना, स्ट्रिंग के और काइट जो है और उसका ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रही है वो कितना है? कितना डिस्टेंस है? लेंथ है बच्चों, वो है 85 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कितनी है? 85 मीटर है। इफ द स्ट्रिंग, ये थोड़ा सा सही से टाइप नहीं आया यहाँ, इफ द मतलब समझ में आ गया ना कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है बच्चों वो कितनी है? 85 डिग्री। और इफ द स्ट्रिंग मेक एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड, जो स्ट्रिंग है वो क्या करता है? ग्राउंड के साथ अगर थीटा एंगल बनाता है जिसमें tan थीटा है 15/8, तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड कितनी है। जबकि आपको एज्यूम करना है कि स्ट्रिंग में कोई भी स्लैग देखने को नहीं, स्लैग मतलब ढीलापन कोई भी नहीं है, ये हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं फिगर जो है आपको फिर यहाँ पर मैं बना के दे देता हूँ, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा वो बन रहा है, इसलिए हम थोड़ा ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये रही फिगर, है ना? थोड़ा सा इसको हम साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो हम फिगर को थोड़ा हटा लेते हैं, किनारे कर लेते हैं यहाँ से। ठीक, तो आपको क्या दे रखा है, इस चीज को थोड़ा समझिए। क्या है बच्चों, क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। आपके पास यहाँ पर दिया है कि ये स्ट्रिंग है, जो आपको ये बताइए स्ट्रिंग है, नाम देते पहले ABC। और इस स्ट्रिंग में आपको यहाँ पर बिल्कुल एकदम क्लियर कर दे कि इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है ना, इसमें कोई स्लैक नहीं है, तो इसकी लेंथ पूरी नापी 85 मीटर है। और जो यहाँ पे अभी देखिए, जो यहाँ पे जो आपका बन रहा है, ये आपका बन रहा है 15/8 tan थीटा। ये पूरा थीटा नहीं है, ये tan थीटा है 15/8। अब आपको बताना है क्या? रेशियो किसका निकालना है आपको? आपको हाइट बतानी है। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो बनाए बच्चों तो साइन बनता है, दे हमको 10 रखा है, ये है 15/8, है ना, गिवन हमारे पास ये है। और रेशियो किसका बन रहा है? P/H का बन रहा है, जबकि साइन का रेशियो बन रहा है। अगर ये पूछा होता तो बढ़िया हो जाता, क्योंकि हम अगर देखिए ये दिया होता, ये दिया होता तो 10 का बनता, लेकिन ये दिया क्या है? 10, पूछा रेशियो बन रहा है साइन का, तो हम 10 को कन्वर्ट करेंगे साइन में और फिर निकाल लेंगे। तो कोई ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा समझते पहले यहाँ पे, है ना। आओ, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ट्रायंगल फिर बना लेते हैं, ये वाला। इसके लिए, किसके लिए? 10 के लिए ही जो हमारे पास है। आपको पता है कि जो 10 की हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये थीटा था, और इसके लिए जब हम चर्चा कर रहे हैं tan थीटा था 15/8 थीटा के लिए, तो 90 होगा। तो थीटा के लिए ये सामने वाला परपेंडिकुलर 90, आगे वाला h, और ये आपका p। अब इसको मान लेते हैं हम, कुछ मान लेते हैं DEF, मान लो ऐसा मान लेते हैं। तो पहले हम इससे साइन निकालेंगे, ये थीटा ही हमारे लिए, ठीक है, लेकिन इसके थीटा के लिए क्या है? tan थीटा हमारे पास। तो tan P/, में क्या होता है बच्चों? P/, में आपका होता है क्या? B। तो P/B 15/8 ये रहूंगा। तो हम अगर इसमें पाइथागोरस इस्तेमाल करें तो पहले हम इससे क्या निकालेंगे? ये चीज निकालेंगे, h निकालेंगे। ठीक है, तो तरीका समझ लो अच्छे से एकदम। तो सोल्यूशन लिया बच्चों,
सॉल्यूशन में क्या है, हमारे पास है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है बच्चों, स्ट्रिंग की लेंथ है आपकी 85 मीटर। तो स्ट्रिंग की लेंथ है 85 मीटर और आपको दिया है tan थीटा बराबर कितना बच्चों, 15/8। अभी मैंने दिखाया ना यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ देखो हमने लेट कर दिया, लेट हाइट ऑफ काइट ये निकालनी है और काइट की हाइट हमने मान ली है h। तो बच्चों अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर लेता हूं इन ट्राइंगल कौन सा ABC लिया, तो ABC में रेशियो किसका होगा, h और 85 का। और h और 85 का अगर हम देखें तो ये बन रहा है P B और H, और P अपॉन H किसका होता है, साइन का, और यह है थीटा। तो P अपॉन, ये थीटा पता है नहीं तो पहले हमें थीटा निकालना पड़ेगा। तो अब इसको फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा आपको पता नहीं है, तो हम यहां से साइन निकालेंगे इस थीटा की मदद से, देखते रहो बस। तो हमने क्या किया, ये फिगर बनाई और इस फिगर में बच्चों हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। तो हमने यहाँ यूज किया इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है हमारा, DEF। तो ट्राइंगल लिया बच्चों DEF, और DEF में हमने यूज किया पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h हमारा कितना है 15 की स्क्वायर, p कितना है 8 की स्क्वायर, है ना। h कितना था, h हमारा सॉरी h हमारे हमें निकालना है, h हमें निकालना है, p कितना था 15 था, इसको हटाओ, h हमें निकालना है, p कितना बच्चों 15 है, और बेस कितना बच्चों 8 की स्क्वायर है। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 225, 15 की स्क्वायर 8 की स्क्वायर 64, तो h स्क्वायर आएगा 289, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा, और h रूट 289, तो h आपका है बच्चों 17 आया, h कितना आया 17। तो यहाँ पे हमको h मिल गया है 17। अब मैं आराम से इससे साइन थीटा फाइंड कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो साइन थीटा आएगा बच्चों वो क्या आएगा, साइन थीटा रेशियो होता है p अपॉन h। तो साइन थीटा का रेशियो p अपॉन p है 15, h है 17, तो साइन थीटा का रेशियो आया 15/17। तो हम इसको कहाँ डाल देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। पहली इक्वेशन क्या थी, हाइट अपॉन में 85 ये रहा, और साइन थीटा की वैल्यू है 15/17। देखो साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या किया, इस ट्राइंगल से जो 15/8 वाला कॉन्सेप्ट दिया है इससे हमने साइन थीटा निकाला। तो h 17 से कटेगा 5 पे, तो आएगा h अपॉन 5, यहाँ बचा बच्चों 15, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 15 को 5 से किया तो आया 75 मीटर। और ये हमारा आ गया क्या, हाइट ऑफ काइट जो है ग्राउंड से कितने मीटर पे है बच्चों, आपका 85 मीटर पे है। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, फाइनल आंसर आपका है 85। दोबारा से एक बार बता दे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बच्चों बोला 85 मीटर है, हमने क्या किया tan थीटा हमको दिया था गिवन है, हमने हाइट मानी h, लेकिन जब हमने रेशियो बनाया यहाँ पे तो हमारा रेशियो बनना था परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का ना, निकालना h था और ये था। तो h अपॉन 85 का रेशियो बना था जो कि किसका बना था, साइन का, और दिया क्या था बच्चों tan थीटा। अब थीटा तो पता है नहीं यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इस tan थीटा को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट दिखाया, थीटा में 15/8 p अपॉन b होता है, और इससे हमने क्या किया, पाइथागोरस से फटाक से इसका h निकाल दिया। यहाँ देखिए जैसी h निकाला उसी से हमें साइन थीटा मिल जाएगा, p अपॉन एच होता है। तो हमने इसी से क्या किया, साइन थीटा लिया p अपॉन एच, तो p मेरा कितना है, p आपका 15 है, h आपका 17 है, तो 15/17 आपका क्या आया, साइन थीटा आया। इस साइन थीटा को उठा के हमने कहाँ रख दिया, फर्स्ट में हमने रखा यहाँ पे, तो साइन थीटा रखा कितना आया 15/17 यहाँ रखा, तो 17 से कटा 17 हो जाए 17, 17 5 से 85, तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा आपका 75 आ गया। तो फाइनल आंसर कितना है बच्चों आपका 75 मीटर, आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों आज की सीरीज में हम लोग आपको इतना ही करा रहे हैं, इसके बाद जो हम लेवल क्योंकि ऊपर बढ़ता जा रहा है, इसके बाद और आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराते जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। तब तक थैंक यू वेरी मच।